स्वानुभूत्या च कास्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छि। सबसे पहले सील की 9 बार का पाठ किस किस को याद नहीं है, वे लोग हाथ खड़े करें। याद नहीं है जिनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 याद नहीं है। आज शाम तक इसका टाइम है आपके लिए। आज शाम तक याद करेंगे, करना ही है। आज शाम तक कच्चा कच्चा, और कल दोपहर का भोजन तक यदि पक्का ना हो तो शाम का भोजन कल नहीं करना। रेडी? प्रतिज्ञा है। कल शाम तक पक्का नहीं होगा दोपहर तक, तो कल शाम का भोजन नहीं करेंगे। कौन कौन प्रतिज्ञा ले रहा है? हाथ खड़े करो। बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल याद करना है। एक बात। दूसरी बात, यदि आप प्रवचन सुनने के प्रेमी हो तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी काम नहीं आएगा। मैं प्रवचन सुनने का प्रेमी नहीं रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं प्रवचन सुनने का प्रेमी नहीं रहा, तो मेरा पूरा उपयोग प्रवचन के बाद इसमें जाता है। एक थोड़ा भी पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग इसी में घूमता है। यदि आप चाहते हो कि सम्यक दर्शन हो, यदि आप चाहते हो कि हमारा ये भव सार्थक हो, दुर्विकल्पों से बचें, जबरन टाइम बर्बाद ना हो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे व्यक्तिगत मोबाइल हमें 2-2 घंटे सुनने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उसमें से 5% फ़ायदा भी शायद आप नहीं लेते, क्योंकि दिन भर की धमाल के बाद आप कैसेट सुनते भी हो तो आप उसमें से कुछ केवल बहुत स्थूल कोई दृष्टांत अच्छा लग जाता है, कोई नीति अच्छी लग जाती है, कोई उपचारित बात अच्छी लग जाती है, कोई शैली अच्छी लग जाती है, और उस समय फिर आप ध्रुव तक नहीं आते। उस समय आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, निदान बंद। ऐसी शैली हमारी हो जाती, ऐसे विद्वान हम हो जाते, ऐसे शिव सब हमारा हो जाता, काश हमें भी याद हो जाता। और साथ में एक गाली और चलती जाएगी, यहाँ ना फंसते, इन संयोगों में ना होते, यहाँ ना रहते, इतना काम नहीं होता, तो हम भी खूब पढ़ लेते, एक दिन हम भी विद्वान हो जाते, एक दिन हम भी लड़का होते तो इस मार्ग में पढ़ लेते। ये सारे की सारी लिस्ट दुर्विकल्पों की खड़ी हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, रिकॉर्डिंग सुन के लाइन बना लेना इनकी। मत कर बेटे, हमें अच्छी नहीं लग रहा इसका। अरे मत आन दे भैया, बैठे तो साथ जाए। आ गए हमारी बस की। आ जाओ, इधर बिठा ले जिनको तकलीफ हो। बस शांति सुनो, इधर आ जाओ। आप लोग उधर क्यों बैठते, मुझे नहीं समझे। हम विश्व में हमारा समाधान कोई नहीं देगा। विश्व में हमारा समाधान सर्वज्ञ भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वे नौकर्म हैं, क्योंकि वे हमारे लिए नौकर्म हैं। आप घड़ी देखो, 10 मिनट लेट आए हो, सावधान रहिए। प्रवचन सुनने में सबसे बड़ा लॉस ये है, मैंने स्वामी जी के प्रवचन भी नहीं सुने, आप अन्यथा नहीं लेना। मैंने पंडित साहब के भी नहीं सुने। पंडित साहब को ये बात बताई थी कि मैं आपके प्रवचन भी नहीं सुनता हूँ। मैंने टैप रिकॉर्ड नहीं खरीदा क्योंकि मुझे नहीं सुनना था। मैंने रेडियो नहीं खरीदा क्योंकि मुझे गीत नहीं सुनने थे। मैंने टीवी नहीं खरीदा। मैं चाहता था, 21 साल की उम्र में कॉलेज में था, पढ़ाने के लिए गया था, अकेला रह रहा था भोपाल में 10 साल। मैं चाहता तो 2000 रुपये का टीवी खरीद लेता, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट बर्बाद ना हो। मेरे 2 ही काम थे, जैसे ही फुर्सत मिलती तो पढ़ना, और फिर इस तरह से उनके चार्ट करके तैयार करके अपना घोलन करना।
मैंने स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, कर्तृत्व और अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब तक आप इसे सीरियसली नहीं लोगे, विकारी भाव मिटेंगे नहीं। दुर्विकल्प तो कूट कूट के भरे, मैं बता दूंगा बियाली। मैं कह रहा हूँ, आप ऊपर से अच्छे दिखोगे, लेकिन वेद कर्म आपको रुला रुला देगा, घोंटा देगा बुरी तरह से, और यही रूप बदल कर कहेगा कि अकेले में चलो। जो शिष्टाचार के पोषक हों उनके पास ले जाएगा ये आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप निगोद की रास्ते की तैयारी करोगे। मैंने ऐसे कर्म का नाम लिया है जो सबसे ज़्यादा दुर्विकल्प पैदा करता है। 4 प्रकार की संज्ञाओं की चर्चा कभी जरूरत पड़ेगी तो करूँगा आपको। 4 संज्ञा ही दुर्विकल्प के मूल आधार हैं। आप ध्रुव को भूल जाते हो, वहाँ फंस जाते हो। किसी भी कीमत पर नहीं फंसे, इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 घंटे सुनते हो तो बिल्कुल मत सुनो, आप पढ़ने की कला सीखो बस। केवल इन 10-15 दिन डूब जाओ जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप ये मत कहो कि भाई साहब आप आ जाओ। मैं सोचता हूँ कि आपने पुण्य नहीं बांधा इसलिए नहीं आ रहा हूँ। मेरे हृदय से पूछोगे तो मैं एक दिन भी यहाँ से बाहर नहीं हूँ, एक दिन भी पंडित साहब से दूर नहीं हुआ, एक दिन भी मुझे एक घर आंगन मेरी श्वासों से दूर नहीं हुआ कभी। और जो मेरे पास रहे होंगे उन्होंने अनुभव किया हुआ ये। मुझे क्षण क्षण में पंडित साहब का स्मरण पापों से बचाता है। बहिरंग आलम्बन मत करो, अंतरंग के आलम्बन की सोचो। चलिए, बहुत भूमिका बन गई। तो एक तो पाठ याद करना है, कंपलसरी है सब कोई याद करने की कीमत समझो। पंडित साहब भी कई बार कह चुके थे, एक सप्ताह में एक पाठ आपको याद करना है। लिख लो, आप अभी भी लिख लो। आपको एक सप्ताह में एक पाठ याद करना है जो आपको सरल लगे, सुगम लगे, हमें नहीं मालूम। पंडित साहब को श्रद्धांजलि ये है, हमें करना ही है एक सप्ताह में एक पाठ। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं बीता, अभी मैं पिछले 2-3 साल से नहीं करता हूँ पाठ याद। मैं खुद कह रहा हूँ नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने समाधि का समय लिया है, इसको 60 से 80 स्वावलंबन का समय लिया है। मैं परावलंबन नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा कोई दिन बाकी नहीं गया जब मैंने 1 घंटा पाठ ना किए हों। सुबह शाम 2 घंटे, 1.5 घंटा पाठ ना किए हों। पंडित साहब के तमाम पाठ मैंने बहुत किए हैं, याद किए हैं। पंडित साहब के नहीं, पूजाएं याद की हैं, 6 डाला याद की है, मैंने सब याद किया, बहुत सारी चीज़ें। मैं कॉलेज में 3 घंटे पेपर होता था बच्चों का, तो मुझे 3 घंटे खड़े रह के घूमना पड़ता था। तो मैं 3 घंटे में द्रव्य संग्रह याद करता था। मैंने पूजाएं याद की हुई। 6 घंटे की नौकरी, 6 घंटा रोज़ 2 पेपर होते थे और 6 घंटा जाना जरूरी था। तो 6 घंटे में 6 डाला रटी। हमें कौन रोक सकता है पढ़ाई करने से? जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पढ़ना बहुत चाहते हैं, पढ़ना बहुत चाह रहे हैं, वे दुर्विकल्प छोड़ दें और पढ़ें। आपके पास 8 घंटा पर डे है पढ़ाई करने के लिए। 8 घंटा यदि चौका में भी लगा दोगे ना, 8 घंटा सो जाओगे, तो 8 घंटा प्योर आपके पास पढ़ाई के लिए हैं। मेरी बहन ने 12-15 लोगों के बीच में, परिवार में, जॉइंट फैमिली में, 4 बच्चों के होने पर भी पूरा का पूरा समय सार जी की गाथाएं याद करके सुनाई थी अन्ना जी को। रोटी बनाते बनाते गाथाएं याद की उसने, रोटी बनाते बनाते प्राकृत की 415 गाथा पूरी सुनाई उसने। व्यस्त परिवार में कह रहा हूँ, व्यस्त परिवार की बात। यदि आपके पास लगन है तो आपके दुर्विकल्प नहीं होंगे, और दुर्विकल्प है तो लगन नहीं है। दुर्विकल्प लगन की विरोधी है। दुर्विकल्प को फुर्सत मिल कैसे गई? हमें तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, हमें केवल दुर्विकल्प करके परेशान होना है। सभी लोग, हाँ भाई, कौन कौन ने प्रतिज्ञा करी पाठ याद करने की? कल दोपहर तक कंपलसरी याद करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज 4 अनुयोग। 4 अनुयोग, कल शाम तक आपको 4 अनुयोग का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय के आधार से नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का तरीका ऐसा होगा कि आप उसको 4 भागों में बांट दोगे। चाहो तो 5 भागों में बांट दो। यहाँ पर वो लिखेंगे अंतर का आधार, माने क्या अंतर पड़ रहा है चारों अनुयोग में, चारों अनुयोग की परिभाषा क्या है।
विषय वस्तु क्या है, समझ गए? पढ़ना है। मैं अभी देखो, हमें बुलाओगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी 4 घंटे रोज। मैं तो पढ़े बिना चैन नहीं पड़ती मेरे को, पढ़े पढ़ाए बिना। क्या करोगे, कौन सा ग्रंथ उठाओगे? तो तुम्हें बहुत फुर्सत है हो। 1 बजे तक बच्चे स्कूल से नहीं आते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाओगे, 8वां अध्याय लोगे, 8वें अध्याय को पढ़ करके पहले कच्चे कागज पे नोट्स बनाओ, फिर उसको आप, फिर इसके फाइनल पेपर मैं दूंगा आपको। मैं आपको 4 अनुयोग का नोट में जो मैंने बनाया है वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, पहले आप बनाइए, फिर आप मेरे से टैली करिए। मेरे में गलती हो तो मुझे बताइए, और आपके में कमियां हो तो दूर करिए। और ये खुद को बनानी है, दूसरों से नकल नहीं माननी। ये चार्ट जो अभी हमने 2 दिन पढ़ाया है, ये चार्ट आपको 10 बार बना करके देखना है। फिर क्या रह गया, फिर क्या रह गया, फिर क्या रह गया। हमारा वाला भेज दिया होगा, नहीं भेजा हो तो आज भेज देना। भेज दिया है तो आप लिखिए, फिर उसे मिलाइए, फिर लिखिए, फिर मिलाइए, फिर लिखिए, फिर मिलाइए। आपको केवल 15 मिनट लगेंगे रोज़ चार्ट तैयार करने में, लेकिन वो अमर पूंजी है। यदि आपका उपयोग इस तरह से नहीं चलता जो हमने 2 दिन के चार्ट में दिखाया है, यदि नहीं चलता है तो फिर आपको भेद विज्ञान करने की कला नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा चार्ट भेद विज्ञान की कला का है। मैंने इसमें स्वय, पर, भेद विज्ञान और फल, स्वय की परिभाषा बता दी, पर की परिभाषा बता दी, भेद विज्ञान बता दिया और भेद विज्ञान का फल बता दिया। यदि आप ये नहीं करेंगे तो इसके सिवा और कोई को समझ में आता हो भेद विज्ञान तो मुझे बताना। ये विचार करने इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। मैं तो गायक हूँ, देश से भिन्न हूँ, हा ओह आचार्यों का उपकार, अरे करुणा, अरे 47 शक्ति, सर्वज्ञ तो शक्ति देखो, ये नाटक है, ये नाटक है, इससे कुछ काम नहीं चलेगा। शास्त्र पढ़ करके यदा कदा विचार करता है तो शास्त्रों के अनुसार बातें बनाता है, शास्त्र के अनुसार अनुभव नहीं करता। क्या करता है? शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है। कभी कोई गाथा पढ़ ली, अरे कितनी अच्छी गाथा, मैं तो गायक हूँ, करता हूँ, और थोड़ी देर बाद बात खत्म हो गई उसकी। ध्यान रखना, जीवन में निर्णय सतत आनंद देता है, क्षणिक आनंद देता है, उसका नाम निर्णय नहीं। फिर से लिख लो ये लाइन, निर्णय सतत आनंद देने का नाम है। क्षणिक आनंद होता हो, गाथा पढ़ के आनंद आता हो, प्रवचन सुन के आनंद आता हो, तो वो भावुकता का आनंद है, इमोशन का आनंद है। इमोशन, भावुकता, उसके लिए ग्रंथों में दृष्टांत दिया है। वे ऐसे श्रोता हैं ध्वजा के समान, ध्वजा के समान। जब गाथा की हवा चलती है, प्रवचन की हवा चलती है तो बहुत आनंद आता है। आज तो आनंद आ गया, आज तो हथेली पे रखकर आत्मा दिखा दिया, आज तो आनंद आ गया, आज तो ऐसा लग रहा बस। और फिर देखा क्या हुआ इसके बाद? कहा बताएं पंडित जी, मंदिर में रेत जब तक ठीक, प्रवचन सुना तब तक ठीक, इसके बाद तो फिर कई लोग ऐसा निदान मान लेते हैं हम तो सदा सत्संग में रहेंगे। ध्यान रखना, वे सत्संग में नहीं रह रहे हैं, संयोग में रह रहे हैं। सत्संग में 24 घंटा रह सकते हो आप कहीं भी हो, और संयोग में तभी रह सकते हो जब संयोग में हो। एक दिन भी गाथा ना सुनो और सत्संग में रह सकते हो, एक दिन भी प्रवचन नहीं सुनो सत्संग में रह सकते हो, बशर्ते आपका निर्णय हो, बशर्ते आपका निर्णय हो। पति परदेश चला गया तो भी पत्नी पति की संगति में है, नहीं है? बताओ है कि नहीं? पति के संग तो वो संयोग हो सकता है, संयोग हो सकता है, संगति नहीं हो सकती। तो सत्संगति तो केवल निर्णय करने वालों के लिए सदा संगति है। जो निर्णय नहीं करते उनकी संगति, सत्संगति कभी नहीं होती, और ऐसे लोगों की समाधि भी नहीं होती। वे अंत में दुखी होते हैं, हमने कितना धर्म लाभ लो, कितने साल सोनगढ़ रहे, कितने साल अमायन रहे, इतने साल हमने खूब पढ़ो, इतने साल प्रवचन करे, इतने साल हमने खूब आनंद लिया, अब क्या बताएं, तरस रहे हैं। झूठ है।
निर्णय करने वाले की समाधि होती है। निर्णय करने वाले का आनंद कभी कम नहीं होता। दृष्टांत एक दे दे रहे, दो दे रहे कहो तो, मेरे घर में चिंतामणि रत्न है, उसे गरीबी की चिंता कितनी होगी। उसे निर्णय है मेरे घर में चिंतामणि है, मेरे घर में चिंतामणि है, बताओ उसको गरीबी की चिंता कितनी होगी। बताओ कब होगी। चिंता तब नहीं होगी जब चिंतामणि देखेगा, चिंतामणि जब हाथ में लेगा, जब चिंतामणि के बारे में सोचेगा। चिंतामणि के निर्णय के बाद सोचे या ना सोचे, देखे या ना देखे, बोले या ना बोले, हाथ में ले या ना ले, निरंतर आनंद में रहता है, क्योंकि मेरे पास चिंतामणि है। यह निर्णय, यह निर्णय सगाई होते ही निर्णय हो गया। अब और लड़की देखने नहीं जा रहा, औरों के बारे में नहीं सोच रहा, औरों के बारे में वार्तालाप बंद हो गया। निर्णय का ये फल है। अब आप बताओ, निर्णय यदि आपको है तो आपको नौ कर्म की याद क्यों आती है। नौ कर्म को तो आपने क्या बोल दिया था आपने तो बोल दिया था नौ कर्म में तो कोई दम नहीं है। तो फिर जी है क्या जी, संयोग, चाहे वो शास्त्रीय क्यों ना हो, चाहे वो टेक रिकॉर्डिंग क्या हो, फला क्यों ना हो। ये तो इसलिए मैंने कहा कि जो 2 घंटे मोबाइल में सुनकर खुश हो रहे हों ब्रह्मचारी भाई या बहन, कि हम 2 घंटा प्रवचन सुनते हैं, कभी गोदा जी का सुनते, कभी आपका सुनते, कभी उनका सुनते, कभी फला का सुनते, काहे के लिए। आपका प्रयोजन क्या है, निर्णय करना या केवल उपयोग को थोड़ी देर के लिए शांत करना। दिन भर से अशांत हो गए तो चलो सुन लिया। हो सकता है आप इसलिए सुनते हो कि चलो इसी तरह से अपन थोड़ा धर्म कर लेते हैं। तो आपने 9 कर्म में से धर्म माना, 9 कर्म में से धर्म माना, तो फिर तो मिथ्यात्व ही पुष्ट किया। 2 घंटा नहीं सुनेंगे तो धर्म नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुनना कि नहीं सुनना, आपका प्रयोजन क्या है। मान लीजिए चलिए आपको गुणस्थान समझ में नहीं आया तो आप गुणस्थान की कैसेट सुन लो, नोट्स बना लो। 4 अभाव नहीं समझ में आ रहे तो 4 अभाव के प्रयोजन सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। वीतराग 3, वीतराग 2 में कोई विषय नहीं समझ में आ रहा और कोई का है, जरूर सुन लो और उसका नोट्स बना लो। मना नहीं है, प्रयोजन से करो। अब इतनी चर्चा तो फालतू की हो गई हमारी, अब मैं आपको विषय पे आ रहा हूँ। तो 4 आप क्या करोगे आज, जितना भी समय मिलेगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय 4 अनुयोग का प्रकरण, आपको आद्य 5 जितना फुर्सत मिलती हो पढ़ो भी, नोट्स बनाओ और क्लासीफाइड करो। 4 अनुयोग का विषय क्या है, 4 अनुयोग का लक्षण क्या है, 4 अनुयोग की विषय शैली कैसी है, ऐसे पूरा लिखना है। मेरे पास इसका बहुत बड़ा नोट्स है, मुझे नहीं पता 15 या 20-25 पॉइंट हैं 4 अनुयोग के अंतर। 4 अनुयोग के मुख्य मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक दिन में एक बार पढ़ लो, अच्छे नोट्स बना के 2 दिन में जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। बनाने सबको है, कौन नहीं बनाएगा हाथ खड़े करो। बाद में नहीं कहना हमने तो सोची ही नहीं थी, तुम नहीं बनाओगे, कोई बात नहीं, छूट हाँ, कौन नहीं बनाएगा, जल्दी हाथ खड़े करो। तो बाकी मैं मानूंगा सब बनाएंगे फिर मत बोलना नहीं, बनाओ, तुम्हारा हित है। आइए अब मैं 4 अनुयोग की कक्षा ले रहा हूँ। तुम्हारी बहुत सारी तकलीफों का समाधान, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अध्ययन करना हो तो टोडरमल जी जैसा करो अध्ययन करना हो तो टोडरमल जी जैसा करो। उन्होंने बहुत ग्रंथ पढ़े, टीका करी, सब कुछ काम किया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि उन ग्रंथों का यदि इस तरह से नहीं पढ़ोगे 4 अनुयोग जैसा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 8वें अध्याय में खोल के रख दिया कि 4 अनुयोग में लोग अपनी बुद्धि खराब करते, उल्टा मत लेना, 4 अनुयोग में किस प्रकार बुद्धि खराब करते हैं आप पढ़ना उसी में ही। दोष निराकरण कल्पना दोषों का निराकरण हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। यहाँ तो इस कहानी में यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, पता नहीं कौन सी बात सच्ची है, पता नहीं मन से लिख दी, क्या से लिखी, और बहुत सारी बातें प्रथमानुयोग की। तो प्रथमानुयोग का उन्होंने सारांश दिया है, प्रयोजन बताया। प्रथमानुयोग का प्रयोजन आप बनाना एक पॉइंट। 4 अनुयोग का प्रयोजन क्या है, 4 अनुयोग का एक अंतिम प्रयोजन है। 4 अनुयोग में लिखा मिलेगा
इस तरह जीव को धर्म में लगाते हैं। अब इस धर्म में लगाते का अर्थ 4 जगह बदलेगा, चारों जगह बदलेगा, धर्म में लगाते हैं। और अंतिम सत्य कोई और होना चाहिए, वो आप खोजिए कि चारों अनुयोग पढ़कर आप धर्म में लगते हैं कि नहीं। आपने जम्मू स्वामी चरित पढ़ा तो टोडरमल जी साहब ने जो जो विशेषताएं कही थी वैसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा। प्राय करके लोग फटाफट कहानी पढ़ लेते हैं, हंसने की बात आई तो हंस लेते हैं, इमोशन आए तो आंसू बहा लेते हैं, फिर सोचते चलो टोडरमल जी के बारे में पता लग गया, भागचंद जी के बारे में पता लग गया। नहीं, टोडरमल जी साहब ने कहा है कि प्रथमानुयोग पढ़ने का प्रयोजन क्या है, प्रथमानुयोग में से क्या साध्य सिद्धि करना है, प्रथमानुयोग में से आपको धर्म में कैसे लगना है। तो आप लगे कि नहीं, बराबर है। देखना, कर्णानुयोग में 2 तरह की बातों की चर्चा है, गणित, 3 लोक के वर्णन और गणित और परिणाम, परिणामों का फल। देख लेना, उसमें देखना, उसी में से लिखना, मैं नहीं बता रहा हूँ। मुझे उसमें से एक भाव की चर्चा यहाँ करनी है। गणित की चर्चा मैं नहीं करूँगा, 3 लोक की चर्चा मैं नहीं करूँगा। टोडरमल जी साहब ने कहा है पहले तो प्रथम तो कम बुद्धि हो, कम समय हो, काम ज़्यादा हो, व्यस्तता ज़्यादा हो, तो पहले प्रयोजन भूत का निर्णय करूँ। तो इसमें कर्णानुयोग में एक प्रयोजन भूत चर्चा है जो मैं उठाऊँगा यहाँ पर। 3 लोग के कैलकुलेशन में आप में कोई टेंशन नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मेरे से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर मैं नहीं देता। जब भी पढ़ते हैं क्यों सा भूगोल, चांद तारे और ये पहाड़ आदि नदियाँ, मैं इनका जवाब नहीं देता। एक बात का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ और वो मैं दे रहा हूँ आपकी सभा में भी। टोडरमल जी साहब ने बहुत 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 बढ़िया बात लिखी है। वो लिखी है कि कर्णानुयोग के अनुसार ज्ञान तो हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता। उन्होंने त्याग के लिए शब्द लिखा है प्रवृत्ति। इस पर हमें ध्यान देना है। कर्णानुयोग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार होती है। मैं रुक गया हूँ, मैं इस पर थोड़ा 2-5 मिनट बोलूँगा, सभी लोग समझना इस बात को। और इसी की चर्चा करने के लिए मैं नियम की स्वाध्याय कराना चाहता हूँ 1 घंटा। 1 घंटा आपके नियम स्वयं पर को संक्लेश के कारण नहीं हो, नंबर 1 लिख लो। नियम कम होगा चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा, उल्टा मत लेना, लेकिन संक्लेश है तो नहीं चलेगा। हम नियम के विरोधी नहीं हैं। नियम, आप नियम की रक्षा करो और नियम कदम कदम पर आपकी रक्षा करेगी। आप प्रतिज्ञा की रक्षा करो, सील की नौवाड़ की रक्षा करो, सील की नौवाड़ आपकी रक्षा कदम कदम पे करेगी। बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, खूब ध्यान से समझना इस बात को, बिल्कुल अच्छी तरह से। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ, पढ़ने को मिल जाएगा आपको जब आप पढ़ेंगे तो। अवधि ज्ञान के द्वारा कदाचित मुनिराज जानते हैं, कुल योनि आदि के आधार से जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस वायु में, इस जमीन पर जीव राशि, त्रस्त जीव राशि पाई जाती है। कदाचित अवधि ज्ञान से जानते भी हैं तो भी प्रवृत्ति करते हैं। वैसे पानी में नहीं खड़े होते, गीली जमीन पर खड़े नहीं होते, लेकिन जरूरत पड़ने पर नदी में घुटने घुटने पानी में भी चलते हैं, गमन करते हैं। ज्ञात नदी हो, ज्ञात घुटने घुटने पानी तक, अथवा तो पानी के जहाज या नाव से भी चलती है। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। कारण ये है कि सम्यक शिखर जी के दर्शन फिर कभी नहीं कर पाएंगे मुनिराज। आपको पता है, कभी इन बुजुर्गों को मालूम होगा जब हम लोग बस से जाते थे सम्यक शिखर जी, तो इलाहाबाद में, बनारस में गंगा नदी पार करने के लिए मैं बस के हम लोग नाव में बैठते थे। 1985 तक एक घटना देखी है मैंने, नाव सहित आदमी उसमें बैठते थे, नाव में।
बस सहित पूरे, और फिर एक पार से उस पार लगाते थे। आप कल्पना कर सकते हो, दक्षिण भारत से मुनिराज विहार करते करते पूरे भारत में विहार करेंगे तो कैसे विहार करेंगे। इसलिए अन्यथा नहीं लेना, ग्रंथों में सब चर्चा आई है। इससे आपको पढ़ने में ये फायदा होगा कि खींच नहीं होगी। जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन पैर मत रखो, जहाँ जीव राशि मरती वहाँ पैर मत रखो। अरे मुनिराज विहार करेंगे। आपने नहीं देखा, मैंने समेत शिखर जी के जंगलों में जा कर के देखा है कि 12 मासी कह रहा हूँ, 12 मासी पैर रखने की जगह नहीं मिलती। पक्की सड़कें तो आज हो गई हैं। बताओ, वे 4 महीना जो आहार करने भी जाएंगे तो आज गांव में जा कर के देखो गांव की स्थिति। एक दिन की बात नहीं है, 4 दिन की बात नहीं, 10। आज तो बहुत अच्छी पक्की सड़क के बाद खराब सड़क है आपके यहाँ। उस समय कैसे करते होंगे। तो एक कर्णानियोग के अनुसार अपना दिमाग मत दौड़ाओ, कर्णानियोग के अनुसार प्रवृत्ति का त्याग मत करो। जैसे हमने कर्णानियोग में पढ़ा है कि टमाटर पढ़ रखे ना, क्या क्या पढ़ रखा है, वो जो भी कुछ लिखा है उसमें बहुत सारा बहुबीज जो क्या क्या लिखे बहुत सारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाइए, लेकिन आप किसी के लिए उसके आधार से त्याग मत कराइए। तो त्याग करने का क्या नियम है। कर्णानियोग आपको ज्ञान तो कराता है, त्याग नहीं कराता। पूरी बात सुनना, अभी अधूरी बोली है। कर्णानियोग आपको कुल योनि के, जीव स्थान के, मागणा स्थान वगैरह के ज्ञान तो कराता है, लेकिन ध्रुव के आश्रय से प्रथम तो तत्वज्ञानी हो। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, प्रथम तो तत्वज्ञानी हो। तत्वज्ञानी में ध्रुव तक आओ। पहले तो ध्रुव का आश्रय हो, फिर 2 कसाय चौकड़ी का त्याग हो, अभाव हो। जिस जिस जीव की जितनी कसाय चौकड़ी मिटी हो, तदनुसार त्याग निभता है, निभता है, निभता है। तदनुसार त्याग निभता है। हम भावुक होकर के सुनते ही नियम ले लेते हैं, मर थोड़ी जाएंगे। कहने वाले अक्सर ऐसा कहते हैं, टमाटर नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, फल नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, एक जन्म में हम तो पक्को त्याग कर देंगे। मैं बिल्कुल, फिर से सुन लेना, मैं त्याग का बिल्कुल निषेधक नहीं हूँ, मैं बहुत समर्थक हूँ। लेकिन प्रॉपर जो आचार्य देव ने, टोडरमल जी साहब ने कहा है, प्रथम तो तत्वज्ञानी हो, वेद विज्ञानी हो, आत्मा का आश्रय करे, ध्रुव का आश्रय करे, फिर कसाय चौकड़ी मिटती जाए, फिर जैसी जैसी कसायों की मनता हो तदनुसार नियम लेना। सो नियम निभते हैं। निभते हैं माने संकलेश पैदा नहीं होता। मैंने पंडित साहब की प्रेरणा से एक भी त्याग नहीं किया, आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा। और ना मुझे पंडित साहब ने प्रेरणा की, कभी नहीं कहा कि तुम शक्कर मत खाना, कि घी मत खाना, बल्कि मैंने ही आगे सूचना दी। पंडित साहब शक्कर खाने की इच्छा नहीं होती, अखबार में पढ़ा था मैंने, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम खाओ, लेकिन उनने अपनी तरफ से नहीं कहा कि तुम शक्कर का त्याग करो, कि फला का त्याग कर दो, कि घी का त्याग करो। मैंने खुद घी का त्याग किया, तो मैंने बताया कि मैंने अटपेरा का नियम इसलिए लिया है कि पूरे देश से मुझे निमंत्रण आते हैं कि आप आ जाओ प्रवचन करने, और चले भी जाएं तो उनका तो चाय जैसा घी है, तो आधा 1 किलो घी खराज कर देते हैं, गरिष्ठ भोजन बनाते हैं, फला करते हैं। अब ना अटपेरा घी होगा ना कोई बुलाएगा। तो जिनको बुलाना होगा वे पहले तैयारी करेंगे। तो अब मैं बच गया, उससे मैं बचा, तो मैं अपने त्याग संयम से मैंने पूरे देश में जाने से बचाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे बुलाने वाले एक दिन भी वे तो चाहते आप आ जाओ, क्योंकि हींग लगे ना फिटकरी, 4 रोटी खिलाओ और अपने सारे बच्चों को सुधरवाओ। क्या कह रहे, वे तो चाहते ही है हम बिगाड़ेंगे और तुम सुधारोगे। हमने ठेका ले लिया इनके सुधारने का। इसलिए मैं बिल्कुल बच के रहा उनसे। तो समझ में आ गया आपको। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। नियम लेने का विधान ये है कि प्रवचन सुन करके या शास्त्र पढ़ करके नियम नहीं लेना। क्या कहा, प्रवचन सुन करके शास्त्र पढ़ करके नियम नहीं लेना, उसका पूरा तरीका है। कई बार भावुक होकर नियम ले लेते हैं, फिर बाद में संकलेश होता है, और फिर स्वयं के संकलेश के निमित्त से दूसरों को संकलेश कराते हैं।
दुखी जीव दुख में निमित्त होता है। हमें तो आनंद तब आए जब लोग तुम्हारे इंतजार करें, भैया भोजन एक दिन को तो मौका दे दे, भैया एक दिन को मौका दे दे, अरे हम घर सफल हो, हमारा जीवन, हमारा घर सफल होगा, अरे आपको आहार दान देके हम खुश हो गए, तब तो आनंद आए। ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप पढ़ के देखो 46 दोष रहित मुनिराज की आहारचर्या को पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। यदि बच्चा रोता भी है ना तो मुनिराज अंतराय मानकर चले जाते। क्यों? अरे ये माता सुबह से रसोई में लग गई होगी और भूखे बच्चे को भोजन नहीं दिया होगा, भूखे बच्चे को दूध नहीं पिला पाई होगी, मेरी वजह से बच्चे को अंतराय का उदय हो रहा है, भोजन नहीं मिल रहा उसको। पढ़ के देखना आप क्या लिखा है पुराणों में। मुनिराज इस तरह अनुमान लगाते हैं कि अब रसोई बन चुकी है। कैसे अनुमान लगाते हैं? पहाड़ पर हैं और गांव में से झोंपड़ियों पे से धुआं उठना बंद हो गया। फिर देखा कि बच्चे विचरण कर रहे हैं, उनकी डकारें आ रही हैं। वहाँ से अन्य मतावलंबी साधु भिक्षा के लिए गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे लक्षण लिखे। तब फिर मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते। इसमें एक चीज़ कौन सी आ गई? बच्चे डकार ले रहे, माने बच्चे खा चुके, ऐसा लिखा है। आहार की चर्या के लिए जाते। मेरा मतलब है कि कितनी करुणा होगी कि हमारी वजह से घर के बच्चे भूखे ना रह जाएं, परेशान नहीं हो। कभी ये मत सोचो, अरे और लंबी चौड़ी बातें होंगी, अभी इतना ही समझो। तो नियम लेने से पहले पढ़कर सुनकर के नियम मत लो, जरूरत पड़े तो अभ्यास रूप नियम लो, अभ्यास रूप नियम लो। नियम जब भी पक्का करना है तो गुरु साक्षी में लेना, देव साक्षी में नहीं लेना। देव जिनेन्द्र देव की साक्षी में ना तो प्रायश्चित होता है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान, हमारे कितने ही ब्रह्मचारी इसलिए सिर पर गुरु नहीं चाहते कि हमें तो जब पाप हो तो हम भगवान के सामने कह देते। लेकिन पूरे जिनागम में निषेध है। आप अपने दोषों की अभिव्यक्ति कम गुण वालों के साथ नहीं करिए और सर्वज्ञ के सामने भी मत करिए। जल्दी कह गए हम, क्या बोला मैंने? अपने दोषों की अभिव्यक्ति कम गुण वालों के साथ नहीं करिए और सर्वज्ञ के सामने भी मत करिए। गुणाधिक, गुणाधिक जो हमारे गुरु हैं उनके सामने करिए। फिर से बोल दिया मैंने, कोई प्रतिक्रमण, कोई प्रायश्चित, कोई आलोचना सर्वज्ञ के समान सामने नहीं होती। यदि आपको करना ही है तो पाप करते समय सर्व को साक्षी करो। समझ गए क्या कह गए हम? दोष करते समय, दोष होते समय सर्व को साक्षी करो तो आपसे दोष नहीं होंगे। गुरुजनों की साक्षी करो, दोष नहीं होंगे। लेकिन फिर समझना, एकल विहारी मोक्ष मार्गी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। वो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले तो नहीं होता और टोटल निर्दोष द्रवलिंग पाले तो भी नहीं होता। इस बात मैंने दो कुछ खोल के कही है, जम के। पंडित साहब ने रचना में लिखा है, कोई ब्रह्मचर्य कोई खेल खिलौना ना। बिल्कुल अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो तो कपड़े पहन के रहो, शर्ट पैंट पहन के रहो, ब्रह्मचर्य का स्वांग मत करो। ब्रह्मचारी कहलाओ मत, कहो मत करो। लेकिन कहलाते हो तो फिर समझ लो आपके सिर माथे गुरु होना ही चाहिए। ही कह रहा हूँ, ही। ब्रह्मचारी उम्र में कितना भी बड़ा हो, मोक्ष मार्ग में शिशु है। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? क्योंकि शरीर के उम्र से उम्र नहीं होती, शरीर की उम्र से उम्र नहीं होती। आप बड़े नहीं हो, बड़े तो तब होगे जब सम्यक दृष्टि हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो, छठे गुण स्थानवर्ती हो। छठे इसलिए कह रहा हूँ, उनकी साक्षी में कह सकते हैं तो कोई बात नहीं। छठे गुण स्थानवर्ती भी, फिर से सुन लो, सर्वज्ञ के सामने, अनंत प्रतिमा के सामने प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना की विधि नहीं लिखी, नियम लेने की विधि नहीं लिखी। आपको नियम लेना हो तो गुरु से लो, क्योंकि गुरु वैद्य के समान है। गुरु वैद्य के समान है, वो आपके उस दोष को सुन करके योग्य चिकित्सा करेंगे। पंडित साहब ने बोला था, आपने याद हो तो, गुरु के 3 काम हैं, शिक्षा, फिर दीक्षा, फिर चिकित्सा।
3 काम हैं, शिक्षा, दीक्षा, फिर चिकित्सा। ये चिकित्सा क्या होती है? चिकित्सा क्या होती है? जैसे शरीर का रोग होता है ऐसे ही आत्मा के भाव कर्म का रोग होता है, उसकी चिकित्सा होती है। बड़ी करुणा से उसका इलाज करते, तुम्हारा दोष इस तरह मिटेगा, इस तरह मिटेगा, इस तरह मिटेगा, और पूरे निष्ठा और समर्पण से वो उसको पालन करता है तो निर्मुक्त हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है। तो कर्णानियोग चरणानियोग का सुमेल समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि पंडित साहब चरणानियोग को आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि पढ़ के सुन के नहीं सीखना? सीखना कह रहा हूँ, पढ़ के सुन के नहीं लेना। मैंने पहले कि अभी अभ्यास कर सकते हो आप। अभ्यास का मतलब है उसमें चेंज ला सकते हो, चेंज ला सकते हो। सभी लोग ध्यान से सुनना, ना तो किसी को भावुक करके नियम देना और ना भावुक होकर नियम लेना। इससे जैन शासन का बहुत नुकसान होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जैन शासन को बहुत क्षति पहुँचाते हैं ऐसे लोग जो भावुक होकर नियम देते हैं या भावुक होकर नियम लेते हैं। भावावेश का कोई काम नहीं। पंडित साहब की भाषा में बोलूँ, यह भाव प्रधान धर्म है, भावुकता का नहीं। भाव प्रधान है, भावुक होने का नहीं। बराबर समझ आ रही बात? आगे लूँ। चरणानुयोग की एक विशेषता, चरणानुयोग की एक विशेषता लिखी हुई मिलेगी आपको। इसमें सुभाषित नीतियों का प्रयोग होता है। पढ़ लेना उठा करके, लिखना। सुभाषित नीतियों का प्रयोग प्रधानता होती है। क्या बोला हमने? सुभाषित नीतियों की प्रधानता होती है। इसीलिए चरणानुयोग पढ़ करके आचरण नहीं किया जा सकता। जो चरणानुयोग पढ़कर आचरण करते हैं उन्हें संक्लेश होता है। फिर से कह रहा हूँ, चरणानुयोग पढ़कर आचरण करते हैं उन्हें संक्लेश होता है। आप ऐसे से जम कर जाओ तो हम कपड़ा तो बदल देंगे, सिर तो मुंडा लेंगे, जम कर दे हम हाथ में रोटी ले लेंगे, चटाई भी सो जाएंगे। ब्रह्मचर्य तो ही तो है, चटाई भी सो जाएं। पढ़कर नहीं, देखकर नहीं, सुन के नहीं। क्यों? क्योंकि सुभाषित लिखा गया है। सुभाषित का मतलब समझो, 2 बातें कहता हूँ सुभाषित में, समझ लो, बाद में आप नोट्स बनाएंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से। सुभाषित के 2 मायने हैं, 2 मायने। नंबर 1, सुभाषित का अर्थ होता है जो कहने में अच्छे लगते हैं, करने में नहीं। क्या कहा? सुभाषित। ये टॉप क्वालिटी की बात होती है, हल्की बात नहीं की जाती इसमें टॉप बात की जाती है, टॉप। पाप कभी नहीं करना। बता दो पाप कैसे नहीं करोगे? झूठ कभी नहीं बोलना, चोरी कभी नहीं करना, कसाय कभी नहीं करना। ये सुभाषित है। कोई भी करके बता दो भाई, कौन कौन चोरी नहीं करता? बोलो, एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करो जो चोरी नहीं करता। करते हो? तुम चोरी का मतलब ही नहीं समझते। चोरी का मतलब समझाने के लिए मुझे 50 पॉइंट तो कम से कम पढ़ाने पड़ेंगे। कारण, कर्णानुयोग क्या कहता है? कर्णानुयोग इस बात के मामले में, कर्णानुयोग क्या कहता है इस बात के मामले में? ये कहने में अच्छा लगता है, करने में नहीं। यदि करने जाओगे तो संक्लेश होगा। खोल के पढ़ा रहा हूँ ये। तो सब संक्लेश से बचने के लिए क्या करें कि कर्णानुयोग पढ़ो। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग को अच्छे से आनंद पूर्वक करने के लिए कर्णानुयोग पढ़ो। क्या बोला? प्रश्न क्या किया मैंने? चरणानुयोग को आनंद पूर्वक अच्छे से पढ़ने के लिए कर्णानुयोग ने कहा है कि पाप घटकर मिटते हैं। इनने क्या कहा था? पाप कभी नहीं करना। यदि अच्छी भाषा में बोलोगे, इन्होंने यथाख्यात चारित्र की मुख्यता से कहा था, क्योंकि टॉप बात कहता है ये चरणानुयोग। टॉप बात कहता है, टॉप बात। मन में विकार नहीं करना,
स्मरण नहीं करना भोगे हुए भोग। बताओ कौन को नहीं आते, याद आते भोगे हुए भोग? बोलो, किसको याद नहीं आता अपना बचपन, खाया पिया, लड़ाई झगड़ा, क्या याद नहीं आता? अब इनने तो कह दी भोगो ना हो, भोगों का स्मरण नहीं करो, लेकिन कोई माई का लाल नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। कहने में अच्छे माने सुभाषित, माने टॉप क्वालिटी की बात कहेंगे। यहाँ तक आने के लिए मार्ग बताता है कर्णान योग। कैसे बताता है? पाप घटकर मिटता है, पुण्य बढ़कर मिटता है, शुद्ध भाव बढ़ते बढ़ते शाश्वत पूर्ण हो जाता है। अब ये नियम ने हमें बचा लिया, नहीं तो आप यहाँ बहुत दुखी हो जाएंगे। हमने ब्रह्मचर्य ले लिए, अब ब्रह्म के भाव आ रहे। बहुत खराब भाषा में पूछ रहा हूँ, ब्रह्मचारियों को अब ब्रह्म के भाव आते हैं तो दुखी होना कि नहीं होना? अब बहुत जटिल प्रश्न है, बहुत जटिल प्रश्न है। तो वह व्यक्ति ये नापेगा कि मेरे जो परिणाम आ रहे हैं वो अनंतानुबंधी लेवल के हैं या अप्रत्यक्षान या प्रत्यक्षान या संजुलन, ये कर्णानी बताएगा। यदि वो अनंतानुबंधी लेवल के नहीं है तो टेंशन नहीं करेगा, खेद करेगा। यदि अप्रत्यक्षान बढ़ने का लेवल वाला है तो उसे दोष उत्पन्न नहीं होंगे। उसकी समय सीमा, वासना काल कितना है? 15 दिन, चला जाएगा। नीचे आ गया तो अंतर्मूर्छ है। हाँ, अब समझ लेना, तो अभी इसका गणित तुम पढ़ लेना, अभी हम वो गणित नहीं बता रहे। हमारा मतलब उसके पास रिलैक्स करने का है। भाव तो आए, कितने घंटे चले, कितने दिन चले, कितने महीने चले, तो 6 महीना तो 6 महीना, 6 महीने के बाद में अनुभव हो जाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि वो खुशी है उसकी इस बात की कि अभी टेंशन की, क्योंकि घट के मिटता है। बताओ कौन व्यक्ति झूठ नहीं बोलता आप में से, चोरी नहीं करता, कुछ परिग्रह नहीं, परिग्रह की रुचि किसको नहीं है बोलो? अब ऐसे मत सोचो, घट के मिटता है। इसके लिए बड़ी अच्छी भाषा लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि वो अन्याय अनीति अवक्ष नहीं करता। ये अनंतानुबंधी का भाव हो गया। परिग्रह तो उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन अनंतानुबंधी लेवल का परिग्रह नहीं करेगा। फिर ऐसा है, आवश्यकता के अनुसार करेगा, फिर आवश्यकता में से भी परम आवश्यक जितना उतना करता है। ऐसे वो घटता चला जाएगा परिग्रह। समझ में आ गई होगी आपको बात? दूसरी बात, कहने में अच्छे थे लेकिन टॉप क्वालिटी की बात है, ठीक है ना? अभी इसका मतलब क्या है कि स्वभाव के आश्रय से धीरे धीरे प्रकट होते चले जाएंगे और एक दिन इसी टॉप पर आ जाएंगे। आप एक दिन में टॉप पे नहीं आ जाएंगे। जैसे ही आपने प्रतिज्ञा ली और परिणाम तो चल विचल होती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। दुखी मत हो, अनंतानुबंधी से बचिए। आकाश, आकाश नाम है, नींद आ रही है? अनंतानुबंधी की परिभाषा याद करा रहा हूं तुम्हें। परिभाषा नहीं, लक्षण। हम कैसे पहचाने कि हमें अनंतानुबंधी है या नहीं? हम कैसे वेरीफाई करें कि हमको अनंतानुबंधी है या नहीं? सबसे पहले आपको अनंतानुबंधी क्रोध जीतना है, मान माया लोभ जीतना है। तो इसके बड़े सरल लक्षण हैं। भाव जीव का में पढ़ लेना, बहुत सरल लक्षण हैं। देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा और साधर्मी। यहाँ से शुरू करो तो आत्मा, देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मी, इन 5 के विरोध करके भाव नहीं होने चाहिए। ऐसा क्रोध नहीं करो, ऐसा क्रोध नहीं करो जिससे देव, शास्त्र, गुरु की असाधना हो, विराध ना हो। कौन की? कौन की? देव, शास्त्र, गुरु की और साधर्मी की और आत्मा की। आत्मा में ध्रुव ले लीजिए, साधर्मी में, चारों में नौकर्म ले लीजिए। इनके आशय से होने वाला क्रोध नहीं करेंगे, इन्हें दुखी करने वाला नहीं करेंगे, इनकी विराधना वाला। क्या भगवान ने कह दी? भगवान तो बहुत कठिन मार्ग बता गए, कैसे सांस लेके भैया को पढ़े, यहाँ से नहीं बोलो। नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, भगवंतों की आराधना नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, विराधना तो मत कर। तो याद हो जाएगा आपको जी। कौन को याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे बेटे? बोल बेटे, सबसे पीछे ही
हाँ, देव, गुरु, हाँ, पर इन 5 के खिलाफ नहीं होना। अब ये आप जानो, जैसे आप सब साधर्मी एक साथ रह रहे हो, तो इन साधर्मियों के खिलाफ क्रोध नहीं करो। और ये तो बड़ी मुश्किल है। साधर्मियों को देख के जेलसी नहीं करो। अब एक दिन बैठ के विचार करो, साधर्मी में कमी क्या है। इसके लिए आपको होमवर्क दे रही, आज आपको एक काम करना है, गुणाधिक हैं या गुणाधिक को ढूंढना है आपको। आपके साथ रहने वालों में गुणाधिक किन किन मामलों में गुणाधिक हैं, आप नक्की करो। एक बार नक्की करोगे तो फिर जेलसी नहीं होगी, आपको लघुता आएगी, आप उनसे सलाह लोगे, आप उनसे पूछोगे, आपको विनम्रता आएगी। जैसे ही हमने गुणाधिक का निर्णय कर लिया साधर्मी का, हमारी अनंतानुबंधी चली जाएगी। अभी इसकी चर्चा तो बहुत हो सकती है, वो परमार्थ से खूब विचार करना अब। ठीक है, चलूँ आगे चलूँ। तो कहने में अच्छे लगते हैं, लेकिन टॉप आने के लिए घट के मिटते हैं, बराबर है। कहने में अच्छे लगते हैं, करेंगे तो संकलेश होगा, करना नहीं। क्यों नहीं करना? तो इसका दूसरी बात बता दिया आपको कि गुरुओं के सानिध्य में जाकर के जब प्रतिज्ञा लेंगे तो निवृत्ति है, क्योंकि वो उतना ही नियम देते हैं जितना तुम्हारी योग्यता होती है। अथवा तो जैसे मैं निर्वाण सागर जी के पास गया बीना में, मैंने उनसे पूछा वो आगे बढ़ने के लिए क्या करें मैंने उनसे पूछा आगे बढ़ने के लिए क्या करें, मैं इसी वेशभूषा में था, तो बोले सम्यक दर्शन होगा आगे कहाँ बढ़ना, पहले अंदर तो बढ़ो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया उनका उत्तर लगा कि उन्होंने मैंने ये नहीं कहा अच्छा तुम तो अभी 3 से ब्रह्मचारी हो, कपड़ा पहन ही रहे हो, नौकरी छोड़ा ही रही, तो अब एक काम करो व्रत ले लो, प्रतिमा ले लो, ये नहीं कहा मैं। बिल्कुल आगे बात समझ में आ रही। अब एक चीज और समझने की है, वो है यम और नियम का अंतर। पूरे हिंदुस्तान में इसका बहुत बड़ा झगड़ा है, इसके अज्ञान का बहुत बड़ा झगड़ा है। बस अंतिम चर्चा, पूरे हिंदुस्तान में यम और नियम का बहुत बड़ा झगड़ा है। अभी लोगों को यही नहीं मालूम पड़ता कि यम क्या होता है और नियम क्या होता है। देखो मैं बड़ी सभा में पूछता हूँ, आकाश खड़े होके बोलोगे बैठ के बोलोगे, कोई बात। नमन खड़े होके बोलोगे बैठ के, खड़े हो जाओ, कोई बात। पानी छानने का आजीवन नियम ले सकते हो? डरो मत, ले सकते हो, कोई बात, बैठ जाए। पानी छानने का आजीवन नियम ले सकते हो बेटे? ले सकते हो। आप अजय कुमार जी ले सकते हो, तुम ले सकते हो? अब ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ? पानी छानने का आजीवन नियम नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? यदि हम आरंभ त्याग प्रतिमा लेंगे या हम मुनि बन जाएंगे तो मरते दम तक पानी कैसे छानेंगे? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? मैंने हम क्या करते हैं, हमने 5 हरि को नियम लाओ, कहते हो नियम, और मरते दम तक 5 ही खान चाह रहे, तो वो तो यम बन गया। नियम कहाँ रहा? नियम तो तब कहलाएगा जब 5 हरि की जरूरत थी तो 5 खाई, 7 की जरूरत पड़ी तो 7 खाई, और 10 की जरूरत पड़ी तो 10 खाई। मार डालो, भ्रष्ट करता हो, पंडित जी पहले 5 हरी खाती अब 10 खाने लगी। अब ये तकलीफ क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि आप नियम और यम के अंतर को नहीं समझे। तो यम और नियम का अंतर एक तो समझ में आ गया, वो यम आजीवन होते हैं और नियम तात्कालिक थोड़े थोड़े समय के होते हैं। यम केवल 5 अणुव्रतों के होते हैं, बाकी किसी के यम नहीं होते। केवल 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत के ही यम होते हैं। यम
5 अणु में तो 5 महाव्रत के ही नियम होते हैं, उन्हें नहीं तोड़ सकते आप जीवन में, उन्हें नहीं घटा बढ़ा सकते। लेकिन नियम, नियम माने सोने के, जागने के, चलने के, फिरने के, खाने के, हरी के, कपड़े के, बोलने के, बोलने के। सुनील सागर जी महाराज जी आम पब्लिक से बचने के लिए दोपहर में मौन रखते हैं 3 बजे तक, 12 से 3 मौन। तो जितने भी सेठियाँ आए, नेता आए, कोई आए, आशीर्वाद दी, छुट्टी, बोलने नहीं, तो अपने बचाते सकती। और मैं पहुंचा तो मेरे से बात कर ली, मैं पहुंचा तो उन्होंने बात कर ली। तो सबको बड़ा अचंभा हुआ, अरे इनने बात कैसे कर ली, इनका तो मौन रहता है, इनका तो मौन रहता है, इनने बोले कैसे। तो उन्होंने मेरे से कहा, इनसे बचने को मौन है, तुमसे बचने को नहीं। हमारा नियम तो इनसे बचना है। और खूब चर्चा करी, अच्छी खूब चर्चा वार्ता करी। 15 दिन उन्होंने पढ़ाई की, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, ऐसे बोर्ड पे 15 दिन पढ़ाई की। इतनी लघुता से पढ़ाई की संघ ने, बता नहीं सके, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और खड़े खड़े पढ़ाया उनको भी। समझ में आई बात। तो यम और नियम, जैसे मान चलिए रस परित्याग, अभी आपकी प्रतिमा नहीं है, आपके गुणस्थान नहीं है, आपकी कसाई चौकड़ी नहीं मिटी, और आपने उसको यम की तरह कर दिया। आपके यम कर देने से समाज को कष्ट होता है। घर में 50 लोग हैं, सबका भोजन एक साथ बनाए कि 10 जगह बनाए, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, मेहमान भी हैं। अब कोई को नमन, आपको क्या पता लगता है, आम बच्चों को, युवा बच्चों को अलग का नमक अच्छा नहीं लगता, सब्जी में डला अच्छा लगता है, तो अलग अलग नहीं बना सकते। रस परित्याग का मूल आशय लिख लो, लिखो, मात्र आसक्ति त्याग है, क्रिया का हट नहीं है। वहाँ क्रिया का हट नहीं है, क्योंकि बंद तो आसक्ति से होता है। तो आसक्ति तो हमने त्यागी नहीं, और नमक की रस्सी दिखाकर स्पेशल दिख गए। 9 ब्रह्मचारी अलग, एक अलग, चलो नमक की हो गई। चलो आज का समय में पूरे श्रावक त्यागी नहीं है, पंचगुणस्थानवर्ती नहीं है जो नमक नहीं खाएं। तुम्हारी वजह से नमक नहीं डाल रहे भी, तुम्हारी वजह से घी नहीं डालेंगे, तुम्हारी वजह से आज तेल नहीं लेंगे, तुम्हारी वजह से आज मिर्ची नहीं लेंगे, हल्दी नहीं लेंगे, फला नहीं लेंगे। लेकिन उनके घर में नैसर्गिक भोजन नहीं बना, तो आपका अनुदिष्ट का आहार का नियम कैसे बनेगा। वो तो आपने पहले कह दिया हमें नहीं डालना, तो नहीं डाला, तो अनुदिष्ट कैसे होगा। मुनि दशा में रस परित्याग तो है, लेकिन रस का त्याग नहीं है। कुछ कह गए हम, चैतन्य के रस का परित्याग नहीं करते हुए इन रसों के चक्कर में नहीं पड़ते। जो सहज मिलता है, निर्दोष मिलता है, सहज मिलता है, शुद्ध मिलता है, मर्यादित मिलता है, वो ले लेते। नहीं हो तो पानी पी के जाते। ज्ञानमती माता जी का बिहार हो रहा था, ठंड के दिन थे। जिस गांव में पहुंचे वहाँ हरी सब्जी नहीं मिली, पानी इतना बरस रहा था कि कहीं व्यवस्था नहीं बनी। जैसे तैसे व्यवस्था बनी तो केवल रोटी बना पाए, और लकड़ी पे बनाई तो लकड़ी सीलन भरी थी, ना वो जल रही थी ढंग से ना कुछ, तो रोटी ऐसी बनी बिल्कुल कड़क कड़क, और उन्हें चूर करके पानी से रोटी खिलाई। ओनली पानी से रोटी का आहार हुआ उनका। हमने ये घटनाएं पढ़ी तो हमें सीखने को मिला कि अपन इतने सहज रहो कि स्वयं को भी संकलेश ना हो, दूसरों को भी संकलेश ना हो। रही बात अभ्यास, हमने पहले ही कह दिया, अभ्यास आप आसक्ति त्याग का अभ्यास करिए, यम मत बनाइए। यदि आप अपने घर में हो, खुद की रसोई बनाते हो, तो जरूर अभ्यास करो। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, तुम्हारे नियम दूसरों पर भार नहीं बनना चाहिए, तुम्हारे नियम दूसरों पर अधिकार रोंपने के लिए नहीं होना चाहिए। आप रसोई बनाओ तो बिल्कुल पालो, जितना अच्छा पाल सकते हो पालो। मज़ा तो यही है कि रखी मिठाई और नहीं खा रहे, भले ही आज मीठे को देने। चंपा बहन श्री, उनकी बहुत त्यागी वृत्ति थी। चंपा बहन श्री का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। उन्हें हापुस आम की बहुत आसक्ति थी, बहुत अच्छा लगता था हापुस आम, टेस्टी हापुस आम। तो उससे बचने के लिए वो 4 महीने जब हापुस आम आते थे तभी त्याग करती थी। मैंने उस आसक्ति से बचने, उन्हीं 4 महीनों में त्याग करती थी जब वो आते थे। 8 महीने त्याग नहीं करती थी। जी है तैयारी,
हम क्या सोचते हैं 8 महीना खाने नहीं तो छोड़ ही दो। जब मैं आसक्ति त्याग थोड़ी हुआ तुम्हारा, तो 4 महीने छोड़ दी थी। लेकिन गुरुदेव श्री के प्रति भक्ति थी तो पूरे टोकने में से आम खुद छांटती थी, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ती थी। फिर 8-10 आम छांट लेती थी एक टोकने में से पूरे, बाकी सब रिजेक्ट। फिर 8-10 में से भी उसमें से एक एक बूंद चखती थी और थूकती थी, खाती नहीं थी। नियम का पालन, खाती नहीं थी, चखती थी भक्ति से, और फिर उनमें से 2 आम निकाल करके रस बनाती थी। खाती नहीं थी, चख के थूक देती थी। मैंने गुरुदेव के प्रति ऐसी भक्ति थी कि उन्हें मीठे से मीठा आम हमने परोसे, लेकिन खाया नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने सालों आम नहीं खाए। ऐसी एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ऐसे उनके जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में साधना की। मैंने हमारा मतलब है कि त्याग और संयम का अभिप्राय समझो। क्रियाओं से बड़े दिखने का अभिप्राय मिथ्यात्व है। अरे हम तो शुद्ध पर्याय से बड़े नहीं हैं। जल्दी क्या गए हम तो केवल ज्ञान से ही बड़े नहीं, वो तो प्रमाण से हम तो ध्रुव में प्रमाण में अटकते ही नहीं है। तो क्रियाकांड से बड़े क्या हो गए? ये क्रियाकांड हमें क्या लगता है, जो शशांक छोटो है क्या कुर्ता पहने, हम चद्दर ओढ़े। अरे जो नौकर्म कहाँ से आ गया बड़े छोटे में? गुणाधिक देखने का मतलब है, यदि वो समकिति है, संयमी है, तो झट प्रणाम करने का मन करे। या नहीं, हम 2 ही दुपट्टे वाले, हम कैसे करें? हम कुर्ता वाले, हम कैसे करें? जी नहीं, अंदर में तो प्रेमी जन, गुणी जनों को देख हृदय में। तो एक मैंने कहा, क्या होमवर्क दे दिया आपको, गुणाधिक ढूंढने हैं आज आपको, और जो सर्वाधिक गुणाधिक दिखें उनका चयन करके अपने सिर पर रखो जिंदगी भर के लिए, भले 1 महीना लग जाए इसके लिए। खूब सोचो, हम किसी को गुणाधिक बहन मानकर या भाई मानकर सिर माथे रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी वो लिखो। जब तक मैं हूँ सारी प्रॉब्लम मुझे बता दो, वो सॉल्व कर देंगे। समझ गए बेटे? सभी लोगों को होमवर्क बता दिया मैंने। तो यम और नियम का अंतर समझो। नियम को यम मत बनाइए, उनमें फेरफार होता है, कम-बढ़ होता है आवश्यकता के अनुसार। इतना सब लोग ध्यान रखना। 5, अब थोड़ी सी बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ, टाइम हो गया। सुनना जैसी बात, जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपके यम क्या हैं, सो बताता नहीं कोई। यम मैंने कंपलसरी, ये छोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्रह्मचारी हैं, तो कम से कम आपके जीवन में स्थूल ही सही 5 अनुगतों का स्थूल त्याग तो है ना। तो फिर रात्रि में आपने बाजार में से खाने की चीज़ कैसे खरीदी? कैसे खरीदी? आपका तो त्याग है ना। नहीं, वो तो हमारी छूट है। अष्टमी के दिन, 14 के दिन हमारी तो छूट है, लड़वे झगड़वे की छूट है। जी कहाँ से आ गई? हमने क्यों, तुम महिलाओं से बातें क्यों करती हो? वो हमारी छूट है। कौन से ग्रंथ में लिखी है जो छूट ली जा सकती है? कौन से ग्रंथ में लिखी है, हमें बता दीजिए। कौन से ग्रंथ में? बिल्कुल सुभाषित वाले ग्रंथ में जाके बता दो मुझे। यहाँ से कोई दुनिया का कोई ग्रंथ बता दो जो स्त्री और पुरुषों को बातचीत करने की छूट देता हो। हमारी छूट है। तो फिर ये छूट नहीं है, आप स्वरूप ही नहीं समझे इनका। यम को तो पालते हो नियम की तरह, और नियम को पालते हो यम की तरह। जिन नियमों में कोई दम नहीं है, कुछ कह रहा हूँ मैं, जिन नियमों में कोई दम नहीं है, सो खुद दुखी होते हो और समाज को दुखी करते हो। और जिनमें पूरी दम है, जिनसे आपके गुणस्थान बढ़ने वाले हैं, वहाँ आप छूट कहते हो। कौन कौन से हैं भैया? 5 अनुव्रत नाम बता दो। अहिंसा अनुव्रत। आप पानी छानने की छूट कैसे ले सकते हो? लैट्रिन बाथरूम में अनछना कैसे डाल सकते हो? स्थूल क्रिया है ये, अभी हम सूक्ष्म नहीं करा रहे, स्थूल क्रिया है। बिना छने पानी से लैट्रिन बाथरूम कैसे जा सकते हो? कपड़ा कैसे धो सकते हो? बिल्कुल स्थूल। 1 गिलास पानी से काम हो सकता है, 1 बाल्टी ढोल दी। आप कैसे कर सकते हो? झूठ। अब इस पर अभी विवरण नहीं करता हूँ, आप याद करना इसको। चोरी, कुशील, परिग्रह। बोलो भाई, मैं आपको जाने के पहले त्याग कराऊंगा 5 यम कराऊंगा। यम तैयारी करके रख लो, जितना पूछना है पूछ लो। आपके जीवन में 5 यम नहीं हैं तो आप रंगीन कपड़े पहनो,
हमें नहीं मालूम, आप लिख लो ना 5 M में आप क्या क्या पालोगे, क्या क्या नहीं पालोगे। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 5M में क्या क्या पालोगे नहीं पालोगे, आप लिखो, और जो कठिन लगे मेरे को पूछो। हमें भी बहुत तकलीफ होती है कि हमारे तो झूठ बोलने में छूट है। जैसे मान चलिए, एक ब्रह्मचारिणी बहन ने हमसे पूछा कि हमें जब भी कोई कांजी स्वामी का जन्म जयंती होती है, कुछ होता है, तो लोग प्रभावना में चांदी के सिक्के बांटते हैं, तो हम लें कि नहीं लें। अब जब समझ लो आपके सामने हो, आपको कोई सोने का सिक्का बांटे तो आप क्या करोगे, सोचो। अभी कहना सरल है कि हम नहीं लेंगे, या सोचेंगे कभी काम आ जाए, यादगारी को रख लो, अपनी बयानगारी में बाय दे देंगे, अपने भैया के व्यापार में काम आ जाएगा, किसी को भेंट कर देंगे साधर्मी को, अब है तो ले लो बाद में देखेंगे। कैसे कैसे विकल्प आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने परिग्रह परिमाण का नियम नहीं लिया। आप लिखिए ना, परिग्रह परिमाण में हमें सोना चांदी लेना है कि नहीं लेना, लेना है तो रखो, नहीं लेना तो नहीं लेना। जैसे एक चीज़ बताइए, आकर्षक पेन अमेरिका से आया, बढ़िया बढ़िया पेन, देखते ही एक को मिल गया, 10 को नहीं मिला। बोलो 10 का परिग्रह परिमाण नहीं होगा तो वे दुखी होंगे। भैया हमारे तो पहले ही तैयार है, हमारे तो पहले ही तैयार है, अब हम निश्चिंत नहीं। तो पक्की बात है, एक के पास पेन, मैं इसीलिए कोई सामग्री नहीं लेता। अब मेरे पास देखोगे कोई भी कीमती कपड़े, कोई भी कीमती पेन, कोई भी कीमती डायरी, कुछ नहीं मेरे पास। क्यों? मेरे पास अमेरिका से सामग्री आती रही, मैंने नहीं ली। मैंने पंडित साहब की वो घटना याद आ जाती है मुझे हमेशा, मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जब चिदानंद एक लकड़ी की बढ़िया पेटी लाया था राजकोट से। पेटी में अंदर जनवाणी विराजमान कर लो और भाई में रेल बन जाती, सुंदर थी, बढ़िया नक्काशीदार। सो पंडित साहब ने पहले तो ले ली, चलो अच्छा है, साथ से पढ़ेंगे, इसी में रख देंगे, बंद हो जाएगी, बढ़िया। शाम तक जितने लोग अमायन के आए सो देख के भाई पूछ रहे, पेटी तो बढ़िया है, कितने की आई, कहाँ से आई, हमें मंगाए थे। पंडित साहब ने कहा भैया लोग हमें देख नहीं रहे, जय देख रहे, सब जय की गुण की महिमा आ रही, जय की महिमा आ रही, असली बात तो खत्म हो गई। और सब लोग अब जाए देख देख के, हमारे ब्रह्मचारी भी सोचेंगे एक पेटी हम ही ले लें। ओहो, सब लोग इसके कंपटीशन में उतर गए, जे मिल जाए, और रत्नात्रय छोड़ दे। अभी तक भावना भा रहे थे पंडित साहब जैसी साधना हो, पंडित साहब जैसे सम्यक्त हो, पंडित साहब जैसा सील हो, अब जा लग रही पंडित साहब जैसी पेटी हो, पंडित साहब जैसा पेन हो। तो मैंने उसी दिन, आज तक मेरे पास कोई कीमती चीज़ नहीं है, कोई भी कीमती सोना चांदी जेब वो कोई चीज़ ही नहीं है, डायरी पेन कुछ नहीं। अब लेकिन मुझे बहुत आनंद है, दुनिया को मिले हमें काले में। पहले ऐसा लगता था देखो सब दे दो, हमें नहीं दो। अब मैं यदि रख लेता तो क्या नुकसान होता। ये भैया ये जैसे सोचते, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब ऐसो पेन पाऊं। पंडित साहब ने मुझे एक बात कही, पंडित साहब ने मुझे एक बात कही कि तुम्हारे साथ भाई घूमते हैं तो वे कर्तव्य नहीं सीखेंगे, अधिकार सीखेंगे। और मैंने इस बात की चिंता करी कि ये अधिकार ना सीखे, कर्तव्य सीखे। पूरी कोशिश करता हूं कि ये अधिकार नहीं कर्तव्य सीखे। तो आप लोग भी विचार करना, 5 नियम आपको लिख के देने मुझे 15 तारीख तक। इसमें कोई प्रश्न आएगा तो आपके बीच में ही पूछ सकते हो आप। 5 अणुव्रतों का आपको नियम करने हैं। मैं नहीं कहता हूँ आप बहुत बड़े बड़े नियम लो, भावुक लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भावुक मत लो, लेकिन अपनी सीमा खुद नक्की करो, खुद नक्की करो। उनकी महिमा नहीं हो तो महिमा की चर्चा करो आपस में। अब बताओ भैया कौन को फुर्सत मिलेगी, इतनी पढ़ाई का कोर्स दे दिया मैंने आज, बताओ दुर्विकल्प कैसे होंगे अब। और यही आश्रम है, इसी का ही नाम आश्रम है। जल्दी से काम से छूटे दिमाग, इसमें दिमाग वहाँ सोच ही रहा काम करते करते, और झट पढ़ने बैठ गए। तो ऐसे आश्रम चलाओ, बहुत अच्छा चलेगा। निज निधि निज, आगे बताएं, निज निधि